भारत और अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को मिलकर करेंगे खत्म। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जताई प्रतिबद्धता। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम मुलाकात। दोनों नेताओं में 1-to-1 मुलाकात के बाद डेलीगेशन लेवल की वार्ता। रक्षा, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर बनी आम सहमति। ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया। भारत में कर सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम और आर्थिक सुधार के लिए की सराहना। कहा, पीएम मोदी का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात। पीएम मोदी ने ट्रंप से अपनी मुलाकात को भारत अमेरिका रिश्तों के इतिहास का अहम पृष्ठ बताया। कहा, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बनी सहमति हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का दिया न्योता। आर्थिक सहयोग पर बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार और उनकी बेटी इवांका जल्द भारत आएंगी। ट्रंप ने मोदी और खुद को सोशल मीडिया का वर्ल्ड लीडर बताया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बिना चले गए दोनों नेता। मुलाकात के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच दिखी गर्मजोशी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने 2 बार एक दूसरे को गले लगाया। द्विपक्षीय वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिया डिनर। डिनर से पहले वाइस प्रेसिडेंट पेंस ने कॉकटेल रिसेप्शन दिया। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले मिली भारत को बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। भारत ने कहा, अमेरिका के फैसले से हमारे रुख पर लगी मोहर। सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसे चीन के सैनिक 1 जून को डोकाला एरिया में धक्का मुक्की के बाद 2 बंकर्स भी तोड़े। 20 जून को मामले पर दोनों पक्षों की बैठक हुई। यूपी में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज मीडिया को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकार की उपलब्धियों और नई योजनाओं का ब्यौरा पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन से अलग रुख अपनाने पर जेडीयू से खुश नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, एक सिद्धांत में भरोसा करने वाले लेते हैं एक फैसला। एमपी में सरकारी खरीद वाले प्याज के रखरखाव की खुली पोल। रतलाम में बारिश से सैकड़ों बोरी प्याज बर्बाद। एमपी में सिर्फ 3,10,000 टन प्याज स्टोरेज की क्षमता है, जबकि सरकार ने 32 लाख टन से ज्यादा प्याज खरीदा है। दिल्ली के ओखला में टाटा स्टील की झुग्गी के घर में सिलेंडर ब्लास्ट। एक बच्ची और 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। घर में कुछ दिन बाद होने वाली थी शादी। यूपी के संभल में बिहार की महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप। बरेली स्टेशन से बंधक बनाकर ले गए बदमाश। बेटी अब भी बदमाशों के कब्जे में। राज्य मंत्री गुलाब देवी की पहल के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। रायबरेली के अपटा मजरे इटौरा गांव में ग्राम प्रधान के घर के बाहर सफारी में बदमाशों ने की फायरिंग। गांव वालों के दौड़ाने पर सफारी कार बिजली के पोल से टकराई। गाड़ी में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत। इलाहाबाद के सुलेम सराय में नशे में धुत दारोगा ने पेट्रोल पंप पर किया हंगामा। बाइक में पहले पेट्रोल नहीं भरने पर बेल्ट खोलकर निकाली रिवॉल्वर। आरोपी दारोगा को एसएसपी ने सस्पेंड किया। दिल्ली के जीटीपी एनक्लेव में फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में लूटपाट। 3 से 4 बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूटे 37 लाख। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सतना में निगम आयुक्त के घर लोकायुक्त छापा। 12 लाख कैश और 10 लाख का सोना बरामद। निगम आयुक्त सुरेंद्र कथूरिया सिंहस्थ मेले में शानदार काम करने के लिए हुए थे सम्मानित। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कार्बाइन और 20 कारतूस के साथ 65 साल का बुजुर्ग शख्स गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से हथियार लेकर सप्लाई करने आया था। जयपुर रेलवे स्टेशन के टीटी रूम में एक यात्री की पिटाई का वीडियो वायरल। 3 टीटी ने यात्री को बुरी तरह पीटा। बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री को रूम में लेकर आया था एक टीटी। कहासुनी के बाद पिटाई। दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही शताब्दी पर पानीपत के पास पथराव। खिड़कियों के शीशे टूटे। पत्थरबाजी के दौरान यात्रियों में दिखी दहशत। आतंकी हमले के अलर्ट के बावजूद जम्मू के अमरनाथ बेस कैंप में बेखौफ दिखे साधु संत। ढोल नगाड़े बजाकर झूमते नजर आए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह। पानीपत में तमाशा दिखाने वाली टीम ने ली साथी युवक की जान। 24 घंटे के लिए 5 फीट के गड्ढे में दबाए रखा। बाद में निकालने पर युवक का शव मिला। पुलिस ने केस दर्ज किया। एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार। 2018 से जनवरी में शुरू हो सकता है नया वित्तीय वर्ष। इस साल नवंबर में पेश हो सकता है बजट। सरकारी सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने दी खबर।